वअला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अंजबीन ला सियमा अला अमीरिल मोमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व यासुबद्दीन व मौलल मुवहिदीन व कातिलल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन असदुल्लाहिल गालिब गालिबिन गालिब आनी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह वअला बक़ियतिल्लाहि फ़िस्समावाति वल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रा व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादारान सैयद शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, सोगवारानो गमखाराने पंजतने आले अबा, अल्लाह करीम इन दिनों में आपकी इन इबादात को अपनी मुक़द्दस बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। करीम परवरदिगार हम सब को इन इबादतों की, अपनी बारगाह की और अपने इन प्यारों की मारिफत नसीब फरमाए। करीम परवरदिगार हम सब को हर किस्म की आफात व बलियात, रूहानी जिस्मानी बीमारियों से दूर फरमाए। आले मोहम्मद का सदका हर आने वाले की नेक दिली मुरादें पूरी फरमाए। जो मोमिन कोई हाजत लेकर आए हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हाजात लेकर आई हैं, करीम परवरदिगार अपने करम के सदक़े में, पंजतन पाक के करम के सदक़े में हर मोमिन की जायज़ हाजत को अपनी बारगाह से पूरी फरमाए। करीम परवरदिगार हम सब को अपने वक्त के इमाम के अंसार और यारान में शामिल फरमाए। करीम परवरदिगार हम सब को मौला इमाम ज़माना के परचम विलायत के नूरानी साए में जमा होकर दुश्मनानों, कातिलानों, गासिबाने हक़ के आले मोहम्मद से इंतकाम और बदला लेने की भी तौफीक अता फरमाए। करीम परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, हम सब की आक़िबत बिल खैर फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सब को कुरान और अहले बैत के साथ महशूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुरूद पाक भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह अज़ादारी सैयद शुहदा के इन अजीम दिनों में आप अपनी तवान के मुताबिक शिरकत कर रहे हैं। हक यही बनता है, इससे ज़्यादा हक बनता है। सैयद शुहदा ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ अपने नाना के दीन की खातिर पेश की, तो उन कुर्बानियों की खून की बरकत थी, उनकी अज़मत थी, उनकी तहारत थी, उनकी फजीलत थी कि वो खून छुपा नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाली नस्लों के दिलों और रूहों में जिंदा रहेगा। और उसके लिए ये दलील है कि जब भी मुहर्रम के अय्याम आते हैं, हर इंसान, हर मोमिन, हर मुसलमान रज़ाकाराना तौर पर, खुद जोश तौर पर अपने अंदर से उसको, अगर उसका ज़मीर जिंदा हो,
अगर उसका ज़मीर जिंदा हो, अगर उसकी रूह सालिम हो, अगर उसका कल्ब सालिम हो, सही हो, उसमें कोई कजरवी ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो, तो वो रूह, वो ज़मीर उसको वादार करता है कि आजा हुसैन अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी से दर्स ले ले, इबरत ले ले, सबक सीख ले कि सैयद शुहदा जो निवासे रसूल थे, रसूल ने इतनी अजीम तहरीक चलाई कि अपने पराए बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुस्लिह और बड़ी बड़ी हस्तियां हैरान हैं कि 23 साल में रसूल खुदा ने कोई इस तरह की तहरीक चलाई कि इतनी बड़ी तमद्दुन का आगाज रख दिया, इतनी बड़ी तब्दीली और इतने बड़े अल्लाह के दीन की आगाज और इब्तिदा कर दी कि उस दीन ने कयामत तक जारी और सारी रहना है। रसूल ने अगर उस दीन की इब्तिदा में कमाल कर दिया है कि आज तक ईसाई, यहूदी, गैर मुस्लिम, मुल्हिद लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि सिर्फ 23 साल की मुद्दत में रसूल खुदा ने इतनी अजीम शरीयत का तारुफ करवा दिया, इतने बड़े दीन का तारुफ करवा दिया। तो जहां नाना रसूल ने दीन का आगाज बुलंद बाला किया है, वहां निवासे रसूल ने इस दीन के क़यामत तक बाकी रहने का बंदोबस्त भी अजीम कर दिया, अजीम बंदोबस्त किया, अजीम बंदोबस्त किया। इन दोनों नाना निवासों के पीछे अल्लाह की ताकत मौजूद थी, खुदाई बंदोबस्त था, खुदाई निजाम था, खुदाई पॉलिसी थी, खुदाई मंसूबा था कि पहले तो शरीयत कामिल और इस्लाम नाब मोहम्मदी का तारुफ हो जाए, और फिर उसके बाद जाहिर है उम्मत का भी इम्तिहान था हर दौर में, इस जमाने में भी उस जमाने में भी उम्मत का सख्त इम्तिहान है, बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि उम्मत कहाँ खड़ी है। और उम्मत जाहिरन पहले 11 इमामों में नाकाम रही, 11 इमामों में नाकाम रही, और अब भी निस्बतन नाकाम है, चूंकि वक्त का इमाम पर्दे गैबत में है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वक्त का इमाम गिरफ्तार है, कैद है, जिंदान में कैद है वक्त का इमाम। अब ये गैबत कैद ही है ना कि वक्त का इमाम जिसको अल्लाह ने हिदायत के लिए पैदा किया था, उम्मत के आमादा और तैयार न होने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ, एक किस्म की कैद ही है। जिस तरह के मसलन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाज़ रिवायात में 14 साल तक कैद रहे। अब एक इमाम अगर 14 साल तक कैद रहे, यानी पता चलता है उसकी उम्मत जिंदा नहीं है, उसकी उम्मत बेदार नहीं है, उसकी उम्मत ताकतवर, मुत्तफिक और मुत्तहिद नहीं है कि अपने इमाम को जालिम की कैद से आज़ाद नहीं करवा सकता। जिस तरह आजकल हम अपने ज़माने में भी देख रहे हैं, हमारे उलमा पे पाबंदियाँ हैं, 4th शेड्यूल लगा दिया जाता है हमारी कौम के बाज़ दफ़ा आज़ादारी के मसाइल में। हालांकि आज़ादारी तो एक बड़ा पुरजोश हमारे यहाँ अल्लाह ताला की अता है और एक नेमत है, कम अज़ कम इस पर तो पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज़ादारी तो एक सैलाब है, एक रेला है। सैलाब के अंदर जो एक ताकतवर रेला आता है वो हर चीज बहा के ले जाता है। आज़ादारी तो हमें इतना जोशीला बना देती, इतना ताकतवर बना देती कि किसी जमाने के यजीद को आज़ादारी पर पाबंदी लगाने की सोच भी ना आती। लेकिन हम आज़ादार न जाने क्यों इतने सुस्त हैं, क्यों इतने गाफिल हैं कि हमारी आज़ादारी पे पाबंदियां लगाई जाती। हम डर डर के आज़ादारी करते हैं, हम फौज और पुलिस के पहरे के साए में आज़ादारी करते हैं, वगरना आज़ादारी की जो माहियत है, इसकी हकीकत है, खुले आम आज़ादारी होनी चाहिए। यजीदों को पता चले, फिरौनों को पता चले, हुरमलों को पता चले कि गमे हुसैन मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आज़ादी है हमें आज़ादारी में,
लेकिन अभी भी बाज दफा पाबंदियां जो लगाते हैं, भारत वो यजीद है, उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे। उन्होंने अपनी तारीख दोहरानी है, हुसैनियों को अपनी तारीख दोहरानी चाहिए कि आजादारी में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भरपूर आजादारी होनी चाहिए, भरपूर जुलूस होने चाहिए, भरपूर मातमदारी होनी चाहिए, किसी किस्म की कंप्रोमाइजिंग नहीं होनी चाहिए। लिहाजा आजादारी के हवाले से हमें भरपूर मुजाहिरे करने चाहिए। लेकिन बाज दफा बाकी मसाइल हैं, हमारे पाबंदियां लगा दी जाती हैं, हमारे इदारों को बंद कर दिया जाता है, हमारे जो फ़आल और एक्टिव शख्सियात हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उलमा हैं, मुहक्किकीन हैं, वर्कर हजरात हैं, बाज़ दफ़ा उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। हक नहीं बनता, एक जिंदा कौम अपने मोहसिनों पे पाबंदियां नहीं लगवाने देती। जो बाज़मीर लोग होते हैं, जो जिंदा और बेदार कौमें होती हैं, वो अपने सरमाए की खुद हिफाजत करती हैं, खुद हिफाजत करती हैं, हक ये बनता है। खूब इसी तरह हमारे वक्त का इमाम भी इस वक्त हमारी नाआमादगी की वजह से, गैर आमादगी की वजह से अल्लाह ताला ने मजबूरन उनको बचा के रखा हुआ है कि अगर मैंने उम्मत के हवाले किया, इनको भी तनो तनहा छोड़ देंगे, बेवफाई करेंगे, जिस तरह कूफियों ने बेवफाई। हाँ, इस वक्त गोया पूरी दुनिया के अंदर, इंसानों के अंदर कूफी आसार हैं। जब ये कूफियत खत्म हो जाएगी, फरजंदे ज़हरा ज़हूर फरमा देंगे। इस कूफियत को ख़त्म करें, कूफियत को ख़त्म करें, अमर बिल मारूफ करें, हक की हिमायत में बोलें, जालिम के खिलाफ बोलें, ताकत पैदा करें, शुजाअत का मुजाहिरा करें, जालिम के खिलाफ बोलें। अव्वल तो जालिम और मजलूम की पहचान होनी चाहिए, बाज़ दफ़ा तो हमें पहचान भी नहीं होती। अली वाला, इमाम जाफर सादिक को पहचानने वाला, इमाम हुसैन का गम मनाने वाला, ये कैसा है कि जिसको जालिम और मजलूम के दरमियान फर्क नहीं पता चलता। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। खुदारा इस कमजोरी को दूर करें, कूफियत को खत्म करें, हक की हिमायत करें, हक परस्ती की मश्क करें, अपने आप को हक परस्त बनाएं ताकि ये कूफियत का समा खत्म हो, उम्मत आमादा हो और इमाम ज़मान ज़हूर फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, आज एक पैगाम देना चाहता हूं, उम्मीद है इंशाअल्लाह थकेंगे नहीं। काफी दिनों से इंतजार कर रहा था कि इंशाअल्लाह आखिरी दिनों में ये मुहिम पैगाम आपकी खिदमत में पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की तादाद भी कसीर है, और तादाद न भी हो तो हमें और हमारा मकतब जो है वो तादाद को नहीं देखता, खुलूस को देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस भी काफ़ी है और तादाद भी काफ़ी है। पैगाम इंशाअल्लाह गौर से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारकह तौबा है, आया करीमा 107 है। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, वल्लज़ी नत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाई है। ज़रार, मस्जिद ज़रार। तवज्जो करेंगे दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्ग, जवान, माएँ बहनें जो पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं, इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें ज़ैनबी माएँ बहनें होनी चाहिए। उनके अंदर ज़ैनबी शुजाअत होनी चाहिए, उनके अंदर वो शुजाअत और वो बहादुरी होनी चाहिए जो बीबी ज़ैनब ने कूफा और शाम के दरबार में दिखाई है। अपने बच्चों की, अपने मर्दों की हुसैनी तरबियत करें, इनको हुसैनी जज्बा दे, इनको करबलाई बनाएं, इनको करबलाई शऊर दें, इनको मौत से न डराएं, इनको राह हुसैन पर चलते हुए मौत को गले लगाना सिखाएं, इनको ऐसी अज़ादारी करवाएं जिनसे इनके दिलों के अंदर से डर खत्म हो जाए। क्यों ऐसी मुर्दा अज़ादारी करवाते हैं, क्यों ऐसी लोरियों वाली अज़ादारी करवाते हैं कि जिससे हमारे बहादुर से बहादुर जवान भी सो जाता है। ये मेरी माँ बहनों की जिम्मेदारी बनती है। इनको शहादत का इश्क दें, इनको शहादत की राह सिखाएं। हम तो मकतबे शहादत के मानने वाले हैं, हम तो शुहदाए करबला का जिक्र करने वाले हैं, हम तो शुहदा की रूह को अपने अंदर रखने वाले हैं।
रूह को पैदा करने वाले हैं। करबला 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 मुनाफिकत की मौत है, मुनाफिकत की मौत है। लानतुल्लाह या अली। ऐसी तरबियत करें, कनीज़ान ज़ैनब बनाएं अपनी बेटियों को, गुलामान अली अकबर बनाएं अपने जवानों को, गुलामान कासिम बनाएं अपने नौजवानों को। कल अर्ज किया था, कासिम हसन का लाल, आशिक शहादत, अज़ादारी में शिरकत करने वाला आशिक शहादत होना चाहिए। डर उसकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, बुज़दिली उसकी लुगत में नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है? ये क्यों बुज़दिली मौजूद है? क्यों हम हक परस्त नहीं बनते? क्यों हम नेकी का हुक्म नहीं देते? क्यों हम बुराई से नहीं रोकते? इरशाद परवरदिगार वल्लज़ी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई। ज़रार ज़रर से निकला है, ज़रर, ज़ाद रे रे, ज़रर। उर्दू में भी पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। ये दवाई फलां बंदे के लिए ज़रर है, मीठा शुगर पेशेंट के लिए ज़रर है, नमक ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए ज़रर है। ज़रर उर्दू पंजाबी में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद अरबी में भी ज़रर का वही मतलब, तकलीफ, दुख, नुकसानदेह। अल्लाह फरमा रहा है वल्लज़ी, कुछ लोग हैं जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई, ऐसी मस्जिद बनाई है जो नुकसानदेह है। अजीब, जो दुख पहुंचाने वाली है, जो रहमत वाली मस्जिद नहीं है। अजीब, मस्जिद अल्लाह का घर, इबादत की जगह, लेकिन ज़रर, नुकसान। तवज्जो करेंगे, तवज्जो करें दोस्तों अजीज। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मस्जिद रहमत नहीं बनाई, मस्जिद सवाब नहीं बनाई, मस्जिद हिदायत नहीं बनाई, मस्जिद ज़रार बनाई है। मस्जिद ज़रार, मस्जिद ज़रार। आगे क्या है? वकुफ्रन, और कुफ्र के लिए बनाई है। एक तो तकलीफ देने वाली बनाई है, नुकसान के लिए बनाई है। दूसरा, उस मस्जिद का क्या हदफ था? कुफ्र, कुफ्र की तबलीग करनी है, शिरक की तबलीग करनी है, कुफ्र और शिरक। तीसरा, व तफरीक़म बैनल मुमिनीन। तीसरा क्या हदफ था इन लानतियों का जिन्होंने ये मस्जिद बनाई? तफरीक बैनल मोमिनीन, मोमिनों के दरमियान तफरका, मोमिनों के दरमियान धड़ेबाजी, धड़ेबंदी, मोमिनों के दरमियान एक नए फिरके की ईजाद। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसे ऐसे लफ्ज हैं कि जो दिल में चुभ रहे हैं, इतने खतरनाक काम है ये। तफरीक़म बैनल मुमिनीन, मोमिनों के दरमियान तफरीक, मोमिनों के दरमियान तफरका, धड़ेबाजी। वाह, चौथा काम इनका क्या था? व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह मिन क़ब्ल, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर चुके हैं उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा शान नुज़ूल बयान कर दूं ताकि बात बिल्कुल खुल के सामने आ जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा मदीने में तशरीफ लाए और दुश्मनों ने, कुफार मक्का ने बहुत मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन आखिर देखा कि हमें कामयाबी नहीं हो रही। उन्होंने कहा, देखा, अमली तौर पर मुशाहिदा किया
कि कुफ्र इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सका। अब बजाय इसके कि कुफ्र को इस्लाम के मुकाबले में लाया जाए, कोशिश की जाए इस्लाम को इस्लाम के मुकाबले में लाया जाए। यानी क्या मतलब? यानी पहले वो काफिर होकर मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने एक तहरीक बनाई हुई थी, एक अपोजिशन बनी हुई थी जो काफिर थी। अभी उन्होंने कहा काफिर रहकर मुकाबला नहीं कर सकते, अब कुछ ऐसे लोगों को आमादा किया जाए जो बज़ाहिर मोमिन हो लेकिन मुनाफिक बनकर इस्लाम का मुकाबला करें। मुनाफिक काफिर मुकाबला न कर सके, अब उन्होंने कोशिश की मुनाफिक बनकर इस्लाम का मुकाबला। इस्लाम बमुकाबला इस्लाम को अगर खत्म करना है तो इस्लाम के लिबादे में आ जाओ, इस्लाम का लिबास पहन के आ जाओ और अंदर से आकर इनकी बुनियादें कमजोर करो। ये उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और मदीना के बाहर मक्का के रास्ते में एक मस्जिद कुबा बनी हुई है और खुद मस्जिद एक और बनी हुई है, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर है जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। दो मस्जिदें पहले से मौजूद थीं, तीसरी मस्जिद इन्हीं मुनाफिकीन ने बनाने की कोशिश की। उस मस्जिद के ये 4 अहदाफ थे कि तीसरी मस्जिद बनाई जाए, उसमें रसूल खुदा और उम्मत रसूल, सहाबा रसूल, खवास रसूल, रसूल के जो बड़ी कीमती करीम लोग हैं उनको दावत दी जाए और उधर ही एक कारी हमला किया जाए और उधर ही उन सबको खत्म कर दिया जाए। बनाई उन्होंने मस्जिद, हदफ उनका ये था, मंसूबा उनका ये था। मस्जिद ज़रार और मस्जिद कुफ्र और मस्जिद तफरीक और मस्जिद जिन लोगों ने जालिमों ने जंग की हुई है इस्लाम के खिलाफ, उनकी हिमायत के लिए, ये 4 अहदाफ थे उनके। इन 4 हदफों के लिए उन्होंने मस्जिद बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई और रसूल पर वही हुई जिब्रील के जरिए से। जिब्रील जाके बता दो रसूल को फलां जगह मस्जिद बनाई जा रही है, अपने जवानों को भेजें और उस मस्जिद को गिरा दें। वो मस्जिद हिदायत नहीं, मस्जिद ज़रार है, मस्जिद ज़रार है। अच्छा दोस्तों अजीजों, अब ये आयत मुझे बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे अभी के हालात में नाजिल हुई है। आज भी कुछ लोग इस्लाम बमुकाबला इस्लाम करवा रहे हैं। इस्लाम के मुकाबले में उन्होंने जाली इस्लाम बनाया हुआ है। इस्लाम के जो मुकद्दसात हैं उनके मुकाबले में जाली मुकद्दसात बनाए हुए हैं। मैं आपको तारीख से मिसाल देता हूं, जरा आए। कुरान ने कहा है मस्जिद ज़रार, यानी एक होती है खुदाई मस्जिद, एक होती है जो खुदा के मुकाबले में बनाई जाए, वो मस्जिद ज़रार है। आ जाएं देखते हैं तारीख में, जिस तरह मस्जिद ज़रार, इतनी मुकद्दस चीज अगर ज़रार हो सकती है तो और जो चीजें हैं वो ज़रार नहीं हो सकती? हो सकती। आए देखते हैं तारीख में, जिस तरह के कुरान मजीद जंग सफीन में कुरान मजीद नेज़ों पर बुलंद किया गया। क्या कहते हैं, ये हकीकी कुरान था या कुरान ज़रार था? ये हकीकी कुरान था या कुरान ज़रार था? यानी ऐसा कुरान कि जिसको दुश्मन अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो कुरान हकीकी नहीं था। मौला अली ने खुद फरमाया कि ये कुरान को अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करना। मैं कुरान नातिक हूं, मैं जानता हूं कुरान की तालीमात क्या हैं, इन मक्कारों को और मुनाफिकों को क्या पता। लिहाजा वो कुरान हकीकी नहीं था, वो कुरान ज़रार था। इसी तरह और मिसालें देख लें आप। यजीदी दरबार में जब बीबी ज़ैनब खुतबा दे रही थी, जब सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे थे, तो यजीद ने आजान कहलवाई। ये आजान इलाही आजान थी या यजीदी आजान थी? हाँ, यजीद चूंकि खुले आम काफिर बनकर मसनदे रसूल पर काबिज नहीं हो सकता था खुद, हालांकि उसने शेर कहा है, खुद उसने कहा है कि कोई खबर नहीं आई, कोई वही नहीं नाजिल हुई, कोई फरिश्ते नाजिल नहीं हुए, कोई तौहीद नहीं है, कोई रिसालत नहीं है, ये बनी हाशिम का ढोंग और ड्रामा था।
ये यजीद ने अपना एतकाद बयान किया है बाकायदा। लेकिन ऐसे यजीद को क्यों जरूरत पड़ी कि वो मसनद रिसालत पे काबिज हो गया? इसलिए कि उसने दीन रसूल को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अपना जाती मफाद, जाती इक्तिदार, अपने कुफ्र और निफाक को वो इस जरिए से फैलाना चाहता था, उम्मत को गुमराह करना चाहता था। लिहाजा यहां भी उसने जो हक की आवाज बंद करवाना चाहिए, किसके जरिए से बंद करवाई? आजान के जरिए से। तो जब मस्जिद जरार हो सकती है तो आजान जरार हो सकती है या नहीं? आजान भी जरार। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, हालाका फिया रजुलान मुहिब्बु काल व मुबग़िज़ु काल, मुहिब्बु गालिन व मुबग़िज़ु काल। मौला फरमाते हैं, अब बहुत सारी हदीस आप जानते हैं जिसमें मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अली को हर अमल की कबूलियत की शर्त बयान की गई है। मोहब्बत अहले बैत शर्त है, जरूरी है हर मोमिन के लिए। लेकिन यहां मौला अली मोहब्बत की दो किस्में कर रहे हैं, तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौला नहजुल बलागा में मोहब्बत की दो किस्में कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ बंदे हैं जो मेरे साथ हद से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। मौला फरमाते हैं दो बंदे मेरे बारे में हलाक हो गए हैं, गुमराह हो गए हैं। कौन कौन से दो बंदे मौला? एक वो जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है, वो भी हलाक है, और एक वो जो मेरे साथ हद से ज्यादा मोहब्बत करता है। मुहिब्बु गाल, जो जिसकी मोहब्बत हद से बड़ी हुई है। अल्लाह ने इस मोहब्बत की हद रखी है कि अली को अली मानना है, अली को मखलूक मानना है, अली को बंदे खुदा मानना है, न कि खुदा, न कि गाली बनना है। गाली बनोगे तो मोहब्बत जरार हो जाएगी। हाँ, मोहब्बत की दो किस्में हैं मौला अली के बकौल, मौला अली के बकौल। एक है मोहब्बत हकीकी जो अल्लाह ने इन मोमिनों से मांगी है कि अपने दिलों में अली की मोहब्बत रखो, वो हकीकी मोहब्बत है। लेकिन जो मोहब्बत हद से बढ़ जाती है वो हकीकी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत जरार बन जाती है। हाँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मोहब्बत ज़रार, मोहब्बत ज़रार। लिहाजा कान खोल कर रखें, दिल की आंखें खोल कर रखें, कहां मोहब्बत हकीकी है और कहां मोहब्बत ज़रार है। देखिए, अगर अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इंशाअल्लाह हिदायत। अल्लाहु अकबर। जी सही है, बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यही है मोहब्बत ज़रार। यानी एक इंसान अल्लाह न करे मोहब्बत अहले बैत तो रखता हो, दावादार मुहिब्बे अली तो हो, लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वो अपने मोमिन भाइयों का हक खा रहा हो, अपनी बहन भाइयों का हक खा रहा हो। ये मोहब्बत हकीकी नहीं होगी, ये मोहब्बत ज़रार बन जाएगी। ये इंसान को अली के राह पर नहीं चलाने वाली, ये तो अली के मुखालिफों की राह। ये डाके डालना, ये चोरियां करना, ये दूसरों का हक खाना, ये दूसरों के हक पे कब्जा जमाना, खुसूसन आजकल ज़मीनों के हवाले से बड़ा मसला बना हुआ। चप्पा चप्पा ज़मीन के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े फितने, बड़े बड़े फसाद। सगे भाई एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने से कतराते नहीं। सगे भाई, हर जगह ये मसला है। खुदारा मुतवज्जे हो जाएं। 1 रुपया, एक छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर किसी का गस्ब करके खा लिया जाए, उसका हिसाब और उसका अजाब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। एक इंसान था, बहरहाल वाक़या तफसीली है, मैं उसको मुख्तसर करके बयान करता हूँ। वो जन्नत में पहुंचा किसी तरीके से, किसी और बंदे को पता चला कि वो जन्नत में है, तो उसने उसको मुशाहिदा किया
जन्नत में वो उसके पास गया, देखा कि माशाल्लाह वो सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हुआ है, लेकिन खाना खाने के दौरान दूर से एक बहुत बड़ा अजदहा आ रहा है। खाना खा रहा है ये बंदा उसके साथ, जन्नती बंदे के साथ, दूर से देखता है एक अजदहा आ रहा है। तो वो अजदहा आता है और इस जन्नती के पांव पे डंग मारता है। इस जन्नती का बदन पांव से लेकर सर तक जर्द और काला और सुर्ख हो जाता है। कभी इसका रंग कैसे हो जाता है, कभी कैसे, और चीखें लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है। अपनी जन्नत में बैठा हुआ है, अपने बाग में बैठा हुआ है, दाएं बाएं सारे इसके खिदमत गुजार खड़े हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब है, जन्नत में भी अजाब है। और वो सांप आता है, इसको डंग लगाता है, ये चीखता है, चिल्लाता है। पूछता है ये बंदा, भाई खैर हो अल्लाह के बंदे, तुम तो इतनी नेमतों में घिरे हुए हो, ये अजाब कहां से आता है? कहता है मेरा फलां बंदे के उसका कर्ज, एक बंदा था वो लकड़ियां बेचने वाला था, मैंने उससे लकड़ियां ली थी और उसकी कीमत अभी तक अदा नहीं की। उसके जिम्मे मेरे पैसे मौजूद थे जो उसको मैंने देने थे और नहीं दिए, उसकी वजह से आज तक अजाब में मुब्तला हूं। अगर आप मेहरबानी कर सकते हो तो जाओ मेरे बेटे को बताओ फलां लकड़हारे को मेरी तरफ से इतने पैसे पहुंचा दो। लिहाजा बड़ा सख्त अजाब है, खुदारा हमें तवज्जो रखनी चाहिए। लिहाजा यहां मौला अली फरमा रहे हैं कि एक बंदा जो मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है वो भी हलाक है, एक बंदा जो मेरे साथ हद से ज्यादा मोहब्बत रखता है वो भी हलाक है। क्यों? इसलिए कि वो मोहब्बत ज़रार रखता है, मोहब्बत एतदाल नहीं रखता। अच्छा, और भी मिसालें मौजूद हैं। आज के ज़माने में आ जाते हैं दोस्तों अजीज़ों, आज भी ऐसी ज़रार चीज़ें मौजूद हैं। इंग्लैंड में एक इमाम बारगाह है, मैंने तस्वीर देखी है, 4 मंजिला इमाम बारगाह है। उस इमाम बारगाह पे खर्च जो कर रहे हैं वो बरतानिया की एजेंसी है। वहां उन्होंने अरबी में, उर्दू में और फारसी में शियों को चैनल बना के दिए हुए हैं। अब सुनना मेरे दोस्तों अजीजों, तवज्जो करना, अगर मस्जिद ज़रार हो सकती है आज से 1400 साल पहले, जब खुद रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन था उसकी मौजूदगी में अगर मस्जिद ज़रार हो सकती है, तो आज के ज़माने में इमाम बारगाह ज़रार नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में मस्जिद ज़रार नहीं हो सकती, आजकल के ज़माने में आलिम ज़रार नहीं हो सकता, आजकल के ज़माने में अज़ादार ज़रार नहीं हो सकता, आजकल के ज़माने में मौलवी और ज़ाकिर ज़रार नहीं हो सकता। इम्तिहान है, इम्तिहान है। दिल और ज़ाहिर आंखें खोल के रखें, पहचाने हकीकी अज़ादार कौन है, हकीकी इमाम बारगाह कौन है और ज़रार इमाम बारगाह कौन है। अब सुने, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज। जी माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। या अली मुश्किल कुशा अली, या अली मुश्किल कुशा। लिहाजा दोस्तों अजीजों, एक इमाम बारगाह है, 4 मंजिला है, तस्वीर देखी है मैंने, उसके अंदर तबलीग हो रही है, तबलीग हो, एक खास तबलीग हो रही है अरबी चैनल में। मैंने अरबी चैनल का एक क्लिप देखा है, उर्दू चैनल में भी मैंने देखा है कि उसमें वो हमारे अहले सुन्नत, शिया चैनल है, बनाया किसने है? बरतानिया ने बनाया है। नेशनलिटी किसने दी है? उसमें एक आलिम है माशाल्लाह, उसने
काला अमामा तो नहीं, सफ़ेद अमामा पहना हुआ है, और उसमें वो कह रहा है कि पहले बरतानिया की नेशनलिटी लेनी मुश्किल हो गई थी, आजकल नेशनलिटी लेनी आसान हो गई है। आप आए और अहले सुन्नत के मुक़द्दसात के नाम लेकर लानत करें, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। सुने सुने, तवज्जो करें दोस्तों अजीजों, उसी इमाम बारगाह के अंदर एक आलिम बैठा हुआ है, वो ये जुमला कह रहा है, और उन्होंने उर्दू चैनल बनाया हुआ है, उसमें वो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात, जो बुजुर्ग जिनको अहले सुन्नत मुक़द्दस समझते हैं, हम ज़ाहिर है उनको मुक़द्दस नहीं समझते, हम कहते हैं कि ना, उनसे कुछ इश्तिबाहात, कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने अहले बैत के साथ हक़ के मोहब्बत अदा नहीं किया, हम कहते हैं कि काबिल एतराज़ हैं वो शख्सियात, लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं, अहले सुन्नत भाइयों का भी एहतराम करते हैं, और वो शख्सियात भी चूँकि वो उनको अच्छे लगते हैं, उनके नज़दीक वो मुक़द्दस है। हमें अहले बैत ने ये दर्स दिया है कि तुम उनके बुरों को बुरा न कहो, कहीं वो तुमके अच्छों को बुरा न कहें, कहीं ये ना हो जाए। और हर दूसरे मजहब के जो बुजुर्गान हैं उनका एहतराम हमें अहले बैत ने सिखाया है, अहले बैत ने सिखाया। ईसाई अगर मजहब का कोई बंदा आ जाए, क्या उसके पादरी पर हम उसके सामने लानत कर सकते हैं? नहीं कर। यहूदियों का अगर कोई बड़ा आ जाए, क्या नाम लेकर हम लानत कर सकते हैं? हाँ, कुल्ली तौर पर दुश्मनान आले मोहम्मद पर लानत, कुल्ली तौर पर हम हर दुश्मन अहले बैत पर लानत करते हैं, लेकिन नाम लेकर लानत करना नामुनासिब है, तफरका बनता है। लेकिन ये काम किसका है? बरतानवी एजेंसी का। उन्होंने ये काम करवाया है और करवा रहे हैं। बस ये जो शिया चैनल है, क्या ये हकीकी शिया चैनल है या ज़रार चैनल है? ये जो आलिम उस चैनल पे बैठकर तफरका पैदा करवा रहा है, ये हकीकी आलिम है या आलिम ज़रार है? अच्छा, अब आगे आए माजरत के साथ। अज़ादारी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में बड़ी ही मोहब्बत है। अज़ादारी के हवाले से हम कट मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अज़ादारी से पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह नस्ल। लेकिन क्या अज़ादारी की भी सिर्फ एक ही किस्म है? हर अज़ादारी सही अज़ादारी है? तवज्जो मेरे दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, हर अज़ादारी क्या सही अज़ादारी है? नहीं, बल्कि कुछ अज़ादारियां ऐसी हैं, कुछ रस्म व रवाज ऐसे हैं जो अज़ादारी ज़रार कहलाते हैं, यानी जो दीन के लिए नुकसानदेह हैं, हिदायत नहीं है, वो हिदायत नहीं है। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ। उसी चैनल में एक इराकी पैंट कोट पहन के बैठा हुआ, सामने उसके एक आलिम बैठा हुआ था। उसी काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये क्लिप देखा है, आजकल भी शायद मौजूद होगा अगर सर्च किया जाए। पैंट कोट पहने वाला इराकी शिया बैठा है और वो एक अज़ादारी का तारुफ करवा रहा है। कह रहे अभी तक जो हम अज़ादारी कर रहे हैं ना, वो हकीकी अज़ादारी नहीं है, हमें एक और अज़ादारी करनी चाहिए। वो कौन सी अज़ादारी? वो कहता है अभी हम ऐसा करेंगे, इसी इमाम बारगाह में मोमिनीन को मजलिस के बाद लिटा देंगे और उनके ऊपर से घोड़े दौड़ाएंगे। क्या कहते हैं? अगर आप ये वाली तस्वीर बनाकर मीडिया पर चढ़ाएं तो अहले सुन्नत भाई, ईसाई, यहूदी, गैर मुस्लिम, बाकी इंसान आपको देखकर करबला को क्या समझेंगे? क्या ये आप मौला हुसैन का हकीकी तारुफ करवा रहे? क्या अक्ल, क्या शरीयत, क्या दीन ने ऐसी अज़ादारी की इजाजत दी है? या मसलन बाज दफा हमने क्लिप देखे कि बाज लोग पिस्टल से क्या है, मसलन उसको देखा है कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले, हाँ वो लहराता है पिस्टल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके, आखिर वो उसको अपनी पसलियों में मारता है, पसलियों में मारता है, फौरन गिर जाता है। ये क्या हकीकी अज़ादारी है? क्या इस अज़ादारी की इमाम ने इजाजत दी? क्या ये अज़ादारी हमें उस करबला की तरफ लेकर जा रही है जो हुसैन इब्ने अली की करबला थी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मौला हुसैन ऐसी करबला बिल्कुल नहीं चाहते जिसमें ये खुदकुशियां हों, नऊज़ बिल्लाह। ये तो नऊज़ बिल्लाह हराम की मौत हो जाएगी दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों। लिहाजा जाग के रहें, अपने मोमिनों को जगा के रखें।
अपने मोमिनों को जगा के रखें। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे अंदर क्यों मुनाफिकीन दोस्तों अजीजों, यही आयत बिल्कुल आज हमें नजर आ रही है कि कुछ मुनाफिकीन हैं। बरतानिया ने देखा कि करबला का मुकाबला करना आसान नहीं है, एक नकली करबला बनाई जाए, आजादारी को हम नहीं खत्म कर सकते, एक नकली आजादारी बनाई जाए, उसके अंदर से रूह आजादारी निकाल दी जाए। जब रूह आजादारी क्या है? कि हर जमाने का यजीद पहचाना जाए और उसके खिलाफ बाइकॉट किया जाए, जिसकी बुनियाद फर्जंदे ज़हरा रख कर गए हैं। क्या फरमाया था उन्होंने? वअलल इस्लाम अस्सलाम, इस्लाम का फातिहा पढ़ लो। क्यों? इसलिए कि इस्लामी सरजमीन पर यजीद जैसा फासिक व फाजिर बरसरे इक्तिदार आ गया है। और फिर वहां मौला फरमाते हैं मिसली ला युबायोल मिसले, मुझ जैसा इस जैसे की बैत कभी भी नहीं करेगा। क्या मुराद? यानी सिर्फ 61 हिजरी में अगर ये उसूल होता तो मौला कहते मैं उसकी बैत नहीं करता, बल्कि मौला ने कयामत तक के आने वाले हुसैनियों के लिए ये दर्स छोड़ा है, ये सबक छोड़ा है। ऐ मेरी मोहब्बत रखने वालों, ऐ मेरी मोहब्बत में अपने सीनों पे हाथ मारने वालों, याद रखना कयामत तक हुसैन जैसा यजीद जैसे के सामने झुकेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। लिहाजा दोस्तों अजीजों, आज की शैतानी ताकतों ने मिलकर, और कुरान की आयत है ना या हदीस है, अल कुफ्र अला मिल्लतिन वाहिदा, कुफ्र एक हो चुका है, मुसलमान तकसीम। अमेरिका और बरतानिया ने एक काम किया हुआ है, अमेरिका ने जाली सुन्नी बनाए हुए हैं और बरतानिया ने जाली शिया बनाए हुए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जाली शिया और जाली सुन्नी जब आपस में लड़ते हैं तो जाहिर है जाली शिया जाली सुन्नी रह कहाँ रहे हैं? आलम इस्लाम में रह रहे हैं ना, इन्हीं मुल्कों में रह रहे हैं। जब जाली शिया जाली सुन्नी लड़ेंगे तो जाहिर है वहां ही असली शिया और असली सुन्नी भी रह रहे हैं, उनकी भी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और यही इस्तेमार का मकसद है। अच्छा, अब अहले सुन्नत बैठे हुए हों तो मुझे माफ करना, मैं नाम ले रहा हूं कौन कौन से जाली सुन्नी बनाए हैं अमेरिका जालिम ने, आज के यजीद ने। तालिबान, अलकायदा, दाइश और कादियानी, ये 4 जाली सुन्नी बनाए हैं उन्होंने अहले सुन्नत को कमजोर करने के लिए, अहले सुन्नत को कमजोर करने के लिए जाली सुन्नी। इनका काम क्या है? इनका काम है कि इस्लामी मुल्कों में खुद को हमले, फितना फसाद, एक दूसरे को काफिर कहना, हत्ता अपने सुन्नी भाइयों को भी काफिर कहना, ये इनका रवाज है। आपने पूरा देख लिया आखिरी 30 साल जो गुजरे। हाँ, यही जालिम हमें नजर आ रहे हैं, ये जाली सुन्नी। और इनका नजरिया उन्होंने ये बनाया, ये हमेशा ये कहते नजर आते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारा इसराइल से कोई लेना देना। अब इसराइल में कितने जुल्म हो रहे हैं, कोई तंजीम उठी है, तालिबान उठे हैं। अब ये तो अच्छे तालिबान थे, अब हमारी हुकूमत ने तालिबान की भी 2 किस्में की हुई हैं, क्या गुड तालिबान और बैड तालिबान, अच्छे तालिबान और बुरे। अब ये तो अल्लाह करे अच्छे तालिबान, ये अच्छे तालिबान भी इसराइल के खिलाफ नहीं उठे, तो जो बुरे थे वो कहां उठ सकते थे? ये साफ कहते थे हमारा मुकाबला इन लोगों के साथ है जो शिया हैं, जो सुन्नी हैं, हमारा इसराइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये अजीब पॉलिसी। ऐनन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिकी ये जाली सुन्नी ये कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना इसराइल के साथ नहीं है, जो जाली शिया हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारा बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ शियों का मुकाबला करना है। बाज कहते हैं हमने शियों को शिया बनाना है। तवज्जो, आपने सुने होंगे ये जुमले। हमारा काम है, हम अमेरिका मुर्दाबाद क्यों कहें, हम इस वक्त के जालिम को क्यों मुखालफत करें, उस पर लानत करने का हमें क्या होगा? हम सियासी नहीं हैं, हम सियासी नहीं हैं। कहते क्या है? हम सियासी नहीं।
जबकि ये सियासत नहीं है तो जो मौला हुसैन ने दी ये क्या है फिर सियासत नहीं है तो? मिसली ला युबायुल मिसले, मुझ जैसा यजीद जैसे सियासी हुक्मरान की हिमायत नहीं करेगा, ये हुसैनियत है। लेकिन आज का ये जाली शिया ये कहता है हमारा अमेरिका इसराइल के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमने शियों को असली शिया बनाना है। वो इनका मुकाबला करते हैं और आज भी मुकाबला कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों अजीजों खबरदार हो जाए, खबरदार हो जाए। हर चीज के जो है ना फोटोकॉपी बन के आ गई है, उसको क्या कहते हैं, जाली चीज बाजार में। जिस तरह तिजारत में ये काम चल रहा है, हर एक असली चीज बनाता है। जापान या दूसरे ममालिक एक असली चीज बनाते हैं, कुछ और मुल्क हैं जो उनकी फोटोकॉपी और उनका नकली मॉडल बनाकर फौरन बाजार में ले आते हैं। ये इस वक्त महारत हो गई है दुश्मन को, इस्लाम की उन्होंने जाली कापियां बनाकर भेजी हुई। यही इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने ये बहस की थी इस्लाम, अमरीकी इस्लाम और मोहम्मदी इस्लाम, अमरीकी इस्लाम और मोहम्मदी इस्लाम। यानी उन्होंने कहा था इस्लाम की दो किस्में, एक इस्लाम वो है जिसको अमेरिका अपने मफादात को बचाने के लिए उसकी तबलीग करवा रहा है, और एक है वो मोहम्मदी इस्लाम है जो हकीकी इस्लाम है, जो खुदाई इस्लाम है, जो हुसैनी इस्लाम है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के शेरों में मिलता है बहुत ज्यादा। अब वो एक पुराना मशहूर शेर है, फितरे मिल्लत बेजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। यानी ऐसा इमाम, ऐसा रहबर जो अमेरिका का गुलाम बनाए, वो हकीकी रहबर नहीं है, वो फितनाबाज रहबर है। वो हकीकी रहबर नहीं जो यजीद का हामी बनाए, जो अमेरिका का हामी बनाए। लिहाजा दोस्तों अजीज खबरदार हो जाएं। कल मैंने अर्ज किया था कि आलमी शैतानी ताकतों ने ये काम किया हुआ है, आलमी शैतानी ताकतों ने इन सारे दीनों को इस्तेमाल किया। जिस तरह भी अर्ज किया है कि शियों के अंदर भी उन्होंने जाली इस्लाम बनाए हुए हैं, सुन्नियों के अंदर भी जाली सुन्नी बनाए हुए हैं। आगा जवादी आमली एक बुजुर्ग आलिम दीन है, अभी भी जिंदा हैं। आज से 40-45 साल पहले इन्होंने ईसाइयों को खत लिखा है, ईसाइयों को खत लिखा है कि हमारे रहबर खुमैनी साहब आए हैं, इन्होंने इस्लाम की दो किस्में कर दी हैं। कह दिया है कि एक अमरीकी इस्लाम है, एक मोहम्मदी इस्लाम है। ए ईसाइयों, तुम अपनी ईसाइयत को बचाओ, तुम्हारी ईसाइयत के अंदर भी इस वक्त अमरीकी ईसाइयत घुसी हुई है। अभी लोग कहते हैं कि ट्रंप भी ईसाई है, जबकि ट्रंप कहाँ का ईसाई है? ट्रंप तो बेदीन है, ट्रंप तो शैतान है, ट्रंप तो कातिल है। ईसाइयत इसकी तो तरवीज नहीं करती जो ये काम कर रहा है लानती। लिहाजा उस वक्त बुजुर्ग ने, उस आलिम दीन, उस मुफस्सिर कुरान ने खत लिखा था कि हमारे रहबर ने, हुसैनी रहबर ने, इमाम हुसैन को मानने वाले ने अपनी कौम के लिए अमरीकी इस्लाम और मोहम्मदी इस्लाम के दरमियान लकीर खींच दी है, फर्क बयान कर दिया है। जो भी इस्लाम इस वक्त के यजीद का हामी हो वो नकली इस्लाम है, और जो आज के दीन का हामी हो, मजलूम का हामी हो, वो असली इस्लाम है। लिहाजा ए ईसाइयों, तुम भी अपने इस ईसाइयत को पाक करो, ईसाइयत को पाक करो। गोया वो पैगाम हमें मिल रहा है, ए हुसैनियों, अपनी सफ़ों के अंदर जो हमारी मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करें, उनको ख़त्म करें और मुत्तफ़िक होकर परचम विलायत के नीचे, परचम अज़ादारी सैयद शुहदा के नीचे मुत्तफ़िक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और बरतानिया की हमें तकसीम करने की साजिश को नाकाम बना दें, नाकाम बना दें, नाकाम। खुदारा बसीरत का मुजाहरा करें। खबरदार, दो फिरके न बनने पाए। बास जगहों पर दो फिरके बन चुके हैं। अल्लाह करे, मैं खुश हो रहा हूँ। मुझे आया हूँ जब मैं इधर, तो मुझे दोस्तों ने बताया है कि बाज़ दफ़ा जाहिर है शैतान ने अपना काम करना है जी, गलत वसवसे आते हैं कि यहाँ भी मसलन ये किया जाए, वो किया जाए, गाय के शियों को तकसीम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी तक गाय के मोमिनीन मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हैं।
इस पर बाकी रहें, इस पर जारी और सारी रहें, अपने आप को मुत्तफिक, अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म रखें। खबरदार दुश्मन कामयाब ना होने पाए। आपकी मस्जिद, आपकी इमाम बारगाह, आपका मदरसा, आपकी लाइन, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल वाहिद होनी चाहिए, बिल्कुल वाहिद होनी चाहिए। ये बाज़ दफ़ा दोइयत बन जाती है कि नहीं जी हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, वो फलां गिरोह का प्रोग्राम है, ये फलां गिरोह का प्रोग्राम। बस अगर ये जुमला आ गया समझ लो बरतानिया कामयाब हो गया है। हाँ, ये कौन से इमाम बारगाह है? ये फलां इमाम बारगाह है। ये कौन सी मजलिस हो रही है? ये फलां धड़े वाली मजलिस हो रही है। ये कौन सी मस्जिद है जी, इसमें कौन से बंदे नमाज पढ़ते हैं? फलां बंदे इसमें नमाज पढ़ते हैं। हाँ, जो बंदे दूसरी नमाज पढ़ते हैं वो इस मस्जिद में ना आए, वो जुदा मस्जिद बना लें। ये बरतानिया की ख्वाहिश है। खुदारा जाग जाएं, इकट्ठी नमाज पढ़ें, इकट्ठी अज़ादारी करें, इकट्ठे मदरसे चलाएं, इकट्ठे इमाम बारगाह चलाएं। हम मिल्लत वाहिदा हैं, हम एक कौम, हम हुसैनी कौम हैं, हम अलवी कौम हैं, हम मौला अली के आशिक हैं, हम विलायत हैदर कर्रार के कायल हैं, हम अली वाले हैं माशाअल्लाह। इस पर मुत्तफिक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। आज़ादारो, अगर हक के विलायत अदा कर दिया जाता तो हुसैन को अपने नाना की वफ़ात के बाद वो दुख, वो तकलीफ़ें न देखना पड़ती जो मौला ने देखी हैं। बड़ा प्यार था नाना नवासे का, बड़ा जोड़ था नाना नवासे का। जब रसूल खुदा की वफ़ात हुई ना, कुछ अरसा गुज़र गया तो एक दफ़ा मौला हुसैन ने अपने नाना को ख्वाब में देखा। नाना, मैं आपके लिए बड़ा उदास रहता हूँ, नाना आपकी ज़ियारत का बड़ा मुश्ताक रहता हूँ, नाना मुझे अपने पास बुला लीजिए। रसूल खुदा जवाब देते हैं, हुसैन बेटा परेशान न हो, अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा और जिसकी शक्ल मेरी शक्ल होगी, जिसका किरदार मेरा किरदार होगा और जिसकी रफ्तार व गुफ्तार मेरी रफ्तार व गुफ्तार होगी। आज़ादार हुसैन को अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत बेटा दिया था। अकबर जिसका नाम था, जवानी के आलम में जब मदीने की गलियों से गुजरते थे ना अकबर व अब्बास, तो मदीने के लोग छतों पर चढ़ के ज़ियारत के लिए आ जाते थे और जहां जहां से गुजरते थे ये जोड़ी, वहां वहां वो गलियां मुअत्तर हो जाती थी खुशबू के साथ। आज़ादारो, मक्का से निकले ने जब मौला हुसैन, रास्ते में एक दफ़ा हातिफ गैबी की आवाज़ आई कि ये काफिला जा रहा है मगर मौत इसके पीछे पीछे है। मौला ने जब ये जुमला सुना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत की, साथ खड़े थे अकबर। कहते हैं बाबा इस जुमले की तिलावत क्यों कर रहे हैं? मौला कहते हैं अभी गैबी आवाज़ आई, ये काफिला जा रहा है, मौत इसके पीछे पीछे है। मौला फरमाते हैं बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? मौला फरमाते बेटा हम ही हक पर है, हक हमारे साथ खास है। अब मौला अकबर फरमाते हैं बाबा अगर हम हक पर हैं तो परवाह नहीं है, हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। आज़ादारो, आशिक शहादत अकबर 10वीं मुहर्रम को इजाजत लेने आए मगर मेरे मौला हुसैन ने कोई देर न की। जो भी बंदा आता था, जो भी सहाबी आता था, जो भी जवान आता था, मौला कहते थे नहीं अभी आपके जाने का टाइम नहीं हुआ। लेकिन जब अकबर आए फौरन इजाजत दे दी। क्यों? इसलिए कहा कि ये मेरी अपनी कुर्बानी है और खुदा की बारगाह में मेरा जवान अकबर हाजिर है। आज़ादारो, इजाजत दी। अब जब अकबर चलते हैं ना तो महसूस करते हैं कि अकबर के पीछे कोई आ रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मौला भी कदम उठा रहे हैं। कहते हैं बाबा आपने तो मुझे अलविदा कर दिया था, मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं?
कहते अकबर अगर तू मेरी जगह होता जवान बेटे को अलविदा करना आसान नहीं। आज़ादारों, अकबर जाते हैं, जंग करते हैं, जंग करके वापस आ जाते हैं। कहते हैं बाबा अल अतशु कद कतलनी, बाबा प्यास से जिगर कबाब हो रहा है, बाबा प्यास ने मार डाला है। एक घूंट पानी का होता मैं इन लानतियों को बताता अली के बेटों से कैसे जंग की जाती है। आज़ादारों, मौला कहते हैं आओ मेरा बेटा मेरी जुबान को चूस लो। जो ही जुबान अपने मुंह में रखी मौला अली अकबर फौरन पीछे हट गए। बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश्क। आज़ादारों, मौला ने फरमाया जाओ अकबर, नाना आपका इंतजार कर रहे हैं, बाबा अली आपका इंतजार कर रहे हैं। आज़ादारों, वही वक्त आ गया जब एक जालिम ने अली अकबर को बर्छी मारी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बाबा मेरा आखिरी सलाम। मौला हुसैन अपने बेटे के पास पहुंचे, गोदी में सर रखा, आंखों से आंसू आए। अकबर होश में आए, कहा बाबा नाना रसूल आ गए, बाबा अली आ गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन।